अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने असाइनमेंट डाउनलोड कैसे करनी है, उसको चेंजिंग कैसे करनी है और उसको सबमिट कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपना LMS ओपन करना है। LMS जब ओपन करेंगे तो हर बुक का सेम होगा। इस वक्त डेमो यूज़ कर रहा हूँ इसलिए एक ही बुक शो हो रही है, आपकी जो सारी बुक्स शो हो रही होंगी। इसमें आपने की जो भी असाइनमेंट आई होगी उसके सामने जिस तरह 1 लिखा आ रहा है, यहाँ पे आपकी हर बुक के आगे जिस बुक की भी असाइनमेंट आई होगी उसके ऊपर ये इस तरह का नोटिफिकेशन आ रहा होगा। असाइनमेंट की फ़ाइल को ओपन करने के लिए हर बुक की सेम प्रोसीजर सभी का सेम होगा, लेकिन असाइनमेंट सभी की डिफरेंट होंगी। हर बुक की असाइनमेंट जो है वो डिफरेंट होगी। असाइनमेंट को देखने के लिए आपने असाइनमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज शो हो जाएगा। इसमें वो बता रहा है असाइनमेंट नंबर 1 है, यहाँ पे असाइनमेंट फाइल है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल असाइनमेंट फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। जिस तरह नीचे यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुकी है। इसी पे आपका ड्यू डेट आ रही है कि आपकी जो लास्ट डेट है इस असाइनमेंट को सबमिट करवाने की वो नवंबर 30। इसी तरह हर बुक की असाइनमेंट की लास्ट डेट डिफरेंट हो सकती है। इसमें बता रहा है कि टोटल मार्क्स इतने हैं और यहाँ पे सबमिट की ऑप्शन है। अभी हम असाइनमेंट फाइल को ओपन करके उसमें क्वेश्चंस देख के फिर इसको सॉल्व करेंगे, तरीकाकार बताऊंगा, उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। असाइनमेंट पे फाइल पे क्लिक किया, ये ओपन हो गई। असाइनमेंट फाइल में आपने हर बुक की जो भी असाइनमेंट आएगी आपने उसमें इसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लाजमी रीड करनी है। हर असाइनमेंट की डिफरेंट होगी। असाइनमेंट में ऊपर उसने उसका नाम दिया हुआ है, यहाँ पे उसने उसके मार्क्स बताए हुए हैं, कितने मार्क्स किया है। यहाँ पे उसकी ड्यू डेट दी हुई है कि आपने इस डेट तक इसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने असाइनमेंट अगर ड्यू डेट के बाद सबमिट किया है तो वो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सबमिट असाइनमेंट डज नॉट ओपन फाइल और इज़ करप्ट। इसका मतलब है कि आपकी जो फाइल आपने सबमिट की है अगर वो करप्टेड है, वो ओपन नहीं हो रही, तो उसके भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि आपकी ये असाइनमेंट किसी से कॉपी की हुई है, किसी और स्टूडेंट की, या इंटरनेट से आपने जो डाटा है वो इंटरनेट से लिया हुआ है, उस सूरत में भी आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने ये काम नहीं करने। किसी की भी असाइनमेंट कोई भी चीज़ आपने कहीं से किसी स्टूडेंट की कॉपी नहीं करनी, अपने खुद से बनानी होगी और अपने वर्ड्स में बनानी होगी। ठीक है। उसमें हर असाइनमेंट के अंदर उसने ये चीज़ मेंशन की होगी कि आपने जो फाइल है, अपनी जो असाइनमेंट है वो किस सॉफ्टवेयर में बनानी है और किस फॉर्म में आपने इसको सबमिट करना होगा। जिस तरह इसमें उसने कहा हुआ है, यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट इन .doc और .docx फॉर्मेट। इसका मतलब यह है कि आपने जो अपनी फ़ाइल है वो MS वर्ड में बनानी होगी। जहाँ पे भी जिस असाइनमेंट में भी उन्होंने ये फॉर्मेट दिया होगा कि आप .doc और .docx फॉर्मेट में बनाएं, इसका मतलब है कि आपकी जो फाइल है, जो असाइनमेंट है, वो वर्ड के अंदर बनेगी, MS वर्ड के अंदर बनेगी। वो मोबाइल पे भी आप बना सकते हैं, आप सिस्टम पे भी बना सकते हैं। दोनों में अगर मोबाइल पे आप बना रहे हैं तो आप MS वर्ड का जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके उसमें भी बना सकते हैं। अगर सिस्टम में है तो आप सिस्टम में MS वर्ड ओपन करके उसको आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर वो कह रहा है, इसके अलावा कोई भी स्कैन इमेज अगर आपने बना लिया है, मतलब आपने पिक्चर जो आपकी असाइनमेंट है वो आपने पेज पे लिखी है और उसकी तस्वीर खींच ली है, उसको आप सबमिट कर देते हैं, वो भी आपने नहीं करनी, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा PDF में अगर कर दी है, जिप फाइल कर दी है, RAR कर दी है, पावर पॉइंट में कर दी है, या दोबारा BMP पिक्चर में कर दी है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सिर्फ आपकी जो एक्सेप्टेबल होंगी वो .doc जो वर्ड में फ़ाइल बनी होगी उसी में आपकी एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना। आपने हर असाइनमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी जिसमें उन्होंने बताया होगा कि आपने ये असाइनमेंट किस में बनानी है, वो आपने लाजमी और हर हाल में रीड करनी है। वहाँ से आपको पता चलता जाएगा कि आपकी जो असाइनमेंट है वो किस फाइल में बनेगी। इसके अलावा आपने जो इसका फाइल का मोस्टली जो साइज़ होगा फ़ॉन्ट का स्टाइल का, वो फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो आपने टाइम न्यू रोमन रखना होगा। फ़ॉन्ट स्टाइल आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। जो मिनिमम नॉर्मल साइज़ चलेगा हर असाइनमेंट के अंदर ही वो 12 होगा। आपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 12 रखना होगा। इसी तरह ये नीचे क्वेश्चन आ गया। अगर आप इसी असाइनमेंट के अंदर भी चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप खुद से न्यू बनाना चाह रहे हैं
वो भी आप बना सकते हैं। उसके लिए आप न्यू बनाने के लिए आपने ऑफिस बटन पे इस यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू की ऑप्शन है, न्यू पे क्लिक किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, देन क्रिएट। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। आपकी वर्ड की जो फाइल है वो न्यू बन जाएगी। इसमें आपने अपनी बुक का कोड लिखना है, असाइनमेंट नंबर अगर 1 है या 2 है जो भी होगी, असाइनमेंट नंबर लिखना है। इसको आप पेज के सेंटर में ले जाएं, सिलेक्शन करनी है। अगर आप इसमें असाइनमेंट फाइल के अंदर कोई भी चेंजिंग कर रहे हैं या कोई भी फॉर्मेटिंग कर रही है, वो उस पर अप्लाई होगी जो आपने सेलेक्ट किया होगा। वो आप माउस के थ्रू कर सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी, जहाँ से मर्जी आप कर लें। माउस के थ्रू कर लेंगे ज़्यादा बेटर है। सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पे जाके कंट्रोल ई शॉर्ट की है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वो आपका पेज जो है पेज के सेंटर में आ जाएगी। अभी पेज के जब सेंटर में आ जाएगी, उसके बाद नीचे आपने स्टूडेंट आईडी लिखनी है। ये आपने हर असाइनमेंट के ऊपर लाजमी हर हाल में मेंशन करनी है, ये कंपलसरी है। आईडी आपने लाजमी मेंशन करनी है। आईडी के बाद आप स्टूडेंट नेम लिख लें ना लिखें, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आईडी जो है वो कंपलसरी है, नेम जो है वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जब आपने ये लिख लिया, अब आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं, या आप सीधा लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप क्वेश्चन पेस्ट कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नाम भी लिखें, सीधा सीधा आप सॉल्यूशन या उसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन के लिए आपने उसी फाइल, जो असाइनमेंट फाइल आपको आई होगी, उसमें जाके आपने क्वेश्चन को कॉपी करना है। अपनी दूसरी फाइल में आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। राइट क्लिक करके पेस्ट कर लें, राइट क्लिक करके पेस्ट कर लें, या उसकी जो शॉर्ट की है आप उसके थ्रू, उसको कंट्रोल वी के थ्रू भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। आपने पहला क्वेश्चन पेस्ट कर लिया, अब नीचे आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो भी आपका आंसर होगा उसको आप टाइप करेंगे। मुकम्मल सॉल्यूशन लिखने के बाद आप उसको टाइप करें, जो भी आपका आंसर। जब आपका वो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फिर इसको छोड़ दें, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन यहाँ से जैसे पहला क्वेश्चन कॉपी किया था, सेम तरीके से आपने दूसरा क्वेश्चन कॉपी किया, कॉपी कर लें या खुद से लिख लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। पेस्ट किया यहाँ पे। अगर तो इस तरह का टेबल आपको आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल को जाके बनाएं खुद से। टेबल भी आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे आप रोज़ अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही टेबल बना हुआ है तो फिर आप वही उसी टेबल को कॉपी करें। इस ये जो प्लस का साइन बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपने राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना, या कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जहाँ पे आप असाइनमेंट अपनी बना रहे हैं वहाँ पे जाके आपने कंट्रोल वी कर देना, या राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने पेस्ट किया, ये टेबल आपके सामने आ गया। अब आप इसी टेबल के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने रिक्वायर की होंगी वो आप इसी टेबल के अंदर जो है उनको चेंज कर सकते हैं। जो भी आंसर होगा वो इन्हीं बॉक्सेस के अंदर वो आप लिखते जाएंगे। जैसे आपने सारा लिख लिया, फर्ज करें मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। इस तरह जब आपने पूरी असाइनमेंट अपनी ये कर ली होगी, इसी तरह आपने पूरी असाइनमेंट कर ली। फॉर्मेटिंग का मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि फॉर्मेटिंग अगर आप पहले करने लग जाएंगे तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। फॉर्मेटिंग आप बाद में कर लीजिएगा। इसमें जब पूरी आपकी असाइनमेंट होगी, आपने सॉल्यूशन भी इसी के अंदर आपका हो गया, आपने सॉल्यूशन कर लिया। अगर ये टेबल वगैरह नहीं है, लिखने वाला काम ही है, जिस तरह पहले पे किया था, क्वेश्चन पेस्ट करने के बाद सॉल्यूशन लिखें उसका, फिर उसको लिखना शुरू कर लें, वो आप कर सकते हैं। जब आपने ये सारा कर लिया, इसके बाद आप इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लें। फॉर्मेटिंग क्या होगी कि आपने इसका साइज़ क्या रखना है टेक्स्ट का, और जो आपकी लैंग्वेज है वो क्या होगी। उसके लिए आपने
इसमें मुकम्मल फॉर्मेटिंग आपने कोई किसी किस्म की नहीं करनी, नॉर्मल सी फॉर्मेटिंग होगी, सिर्फ स्टाइल चेंज होगा। आप किसी एक आध वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं, जो हेडिंग्स हैं उनको आप बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग नहीं आपने करनी, ना कोई पेज का कलर चेंज करना है, ना टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। जो सिर्फ हेडिंग होगी आप उनको बोल्ड वगैरह अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, सिंपल असाइनमेंट बनानी होगी। अभी मैं आपके सामने परफॉर्म करता हूँ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जो आपने नॉर्मली कर सकते हैं, जो अलाउड भी है। आप ये जो असाइनमेंट है इसको आप थोड़ा साइज इसका यहाँ से 12 कर दें। यहाँ से इसका टाइम न्यू रोमन, अगर आपने जो नॉर्मल इसका यूज़ होगा स्टाइल फ़ॉन्ट का, वो टाइम न्यू रोमन होगा असाइनमेंट्स के लिए। टाइम न्यू रोमन और एरियल ये होगा। और जो टाइम न्यू रोमन है वो भी आप यहाँ पे ही लिखेंगे टाइम, आपके सामने आ जाएगा टाइम न्यू रोमन। यहाँ पे वो चेंजिंग भी आपके सामने कर रहा है। और अप्लाई उस पर होगा जो सिलेक्टेड होगा, ये चीज़ जहन में रखनी है, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगा किसी पे भी, आप जितना मर्जी वहाँ पे चेंज करते रहें। इसलिए आपने सिलेक्शन करके फिर उसको अप्लाई करना है। फ़र्ज़ करें ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ, अब मैंने साइज़ चेंज करना है। जैसे ही मैं उसके आगे लेके जा रहा हूँ वो साइज़ चेंज हो रहा है। इसलिए आपने जो सिलेक्ट किया होगा सिर्फ उसी का साइज़ चेंज होगा जो आपने सिलेक्टेड होगा, दूसरे जो साइज़ है वो वैसे का वैसा ही है। इसलिए आपने सिलेक्शन पहले करनी है, उसके बाद साइज़ चेंज करना। और जो साइज़ होगा वो 12 होगा असाइनमेंट का, हर असाइनमेंट का मोस्टली यही होगा। लेकिन इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़नी है, इंस्ट्रक्शन में उन्होंने हर चीज़ बताई होगी कि आपका साइज़ कितना होना चाहिए, इसमें असाइनमेंट के जो टेक्स्ट का साइज़ है वो कितना होना चाहिए और इसका स्टाइल क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप इसको थोड़ा बोल्ड कर लें ताकि थोड़ा वाज़ेह हो जाए। इसी तरह आप स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम को बोल्ड कर लें, तो यहाँ से टाइम न्यू रोमन कर लें और इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन कर लें ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है। और अगर आपने सारी जो आपकी असाइनमेंट फाइल है आपने सभी का साइज़ जो है वो टाइम न्यू रोमन ही रखना है, तो आप सीधा कंट्रोल A प्रेस करेंगे, पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे जाएं स्टाइल के अंदर, यहाँ पे जाके आप टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट कर लें। वो मुकम्मल असाइनमेंट का जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो टाइम न्यू रोमन हो चुका है। अब यहाँ पे हमने सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, लेकिन सभी का साइज़ जो है वो सेम है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि आपका जो आंसर है ना वो कहाँ से शुरू हो रहा है। इसलिए आपने इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना है, सिलेक्शन करनी है पहले, इसके बाद इसका साइज़ 12 किया, साइज़ 12 करने के बाद इसको बोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे वो प्रॉपर पता चल रहा है कि आपकी जो असाइनमेंट है उसका जो आंसर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। इसलिए आप जो हेडिंग्स वगैरह होंगी उनका साइज़ थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बाकी जो नीचे क्वेश्चन का आंसर है वो आप बढ़ा नहीं सकते, उसका आपने साइज़ जो है वो 12 ही रखना होगा, इससे ज़्यादा आप इसका साइज़ नहीं बढ़ा सकते। जब आपने सारी असाइनमेंट बना ली उसके बाद काम है सेव का। जो मेन काम होगा वो सेव का ही होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने असाइनमेंट बनाई है वो आप सेव कहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे सेव की होगी फिर ही आप उसको सबमिट कर पाएँ। अगर आप कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं तो आप असाइनमेंट जो है ना बनाने से पहले ही उसको सेव करें। अगर लैपटॉप है तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो जब अगर लाइट बंद वगैरह होती है तो आपका लैपटॉप चलता रहेगा, आपकी असाइनमेंट जो फाइल है वो ज़ाया नहीं होगी। अगर आप सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं, अगर लाइट बंद होगी, यूपीएस नहीं होगा, तो आपका जो भी डाटा जितना भी आपने लिखा होगा वो ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आपने अगर सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो फाइल को पहले ही सेव कर लेना। सेव करने के लिए आपने यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल S शॉर्ट की है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं पता, आप यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करें, सेव पे क्लिक कर लें या सेव एज पे क्लिक कर लें, दोनों सूरतों में एक ही चीज़ ओपन होगी। सेव पे क्लिक किया, अब यहाँ से वो पूछ रहा है कि आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। जहाँ पे भी आप करना चाह रहे हैं, मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं उसमें फ़ोन स्टोरेज में ये सेव आप करें, डॉक्यूमेंट्स में जाके, या अगर आप सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी सेव उसको कर सकते हैं। इस तरह मैं भी जो असाइनमेंट है वो सेव करूँगा डेस्कटॉप। और यहाँ पे जो आपने नाम देना होगा वो देना होगा अपनी आईडी दे लें, अपना नाम दे लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आईडी देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। नाम देने के बाद जो नीचे सेव एज टाइप है ना, मैं आपको .doc और docx में फ़र्क बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे असाइनमेंट अपनी वर्ड 97 2003 में सेव करेंगे, इसका मतलब है कि आपकी जो फाइल सेव होगी वो .doc में होगी। जो असाइनमेंट फाइल की मैं पहले भी उन्होंने रिक्वायरमेंट की हुई थी कि .doc और .docx, इन दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ।
अगर आप 97.3 में करेंगे तो ये फाइल जो सेव होगी वो .doc में होगी, और अगर इसको आप ऐसे ही वर्ड डॉक्यूमेंट में ही कर देंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है तो इसमें वो आपकी .docx में फाइल सेव होगी। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जो ऑथर्स आ रहे हैं इसको आप अपना नाम दे लें, अपनी आईडी दे लें, वो चेंज आप कर सकते हैं। वो आप कर लेंगे ज़्यादा बेहतर है। आपके जो असाइनमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें वो आपका नाम जो है वो शो हो रहा होगा कि ये इस यूज़र ने असाइनमेंट जो है ये बनाई हुई है। इस तरह यहाँ पे ये मैंने नाम दे दिया। मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर भी करवाऊँगा ये नाम आपका कहाँ पे शो होगा। इसको सेव किया। सेव जब कर लिया आप वहाँ पे जहाँ पे आपने सेव किया होगा वहाँ पे वापस जाएं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाके देखें कि आपकी असाइनमेंट जो है वो सेव हो चुकी है। ठीक है, जब आपकी असाइनमेंट सेव हो गई फिर आप अब काम है इसका सबमिट करना। प्रॉपर्टीज़ का मैं और बता देता हूँ कि आप जो है अपना नाम फाइल के अंदर कहाँ से लिख सकते हैं। वो आपने प्रिपेयर में जाना है। प्रिपेयर में जाके प्रॉपर्टीज़, ये देखें यहाँ पे ऑथर का नेम जो हमने वहाँ पे सेव करते हुए चेंज किया था तो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आप अपनी आईडी लिख लें, अपना नाम लिख लें, आपकी प्रॉपर्टीज़ में वो चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है, जब आपने असाइनमेंट बना ली, उसको सेव कर लिया, अब काम है सबमिट का। आपने फाइल को बंद कर देना। फाइल बंद करने के बाद या उसको ओपन रहने दें। फाइल बंद करने के बाद आपने सबमिट पे आना है। ये ऑप्शन आ रही है सबमिट की, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आगे ऑप्शन वो पूछ रहा है सिलेक्ट योर फाइल। इसका मतलब चूज़ फाइल, आपकी फ़ाइल कहाँ पे सेव है। लोकेशन आपको पता होगी, आपको पता होगा कि आपने फ़ाइल जो अपनी वो कहाँ पे सेव की है, फिर ही आप उसको सबमिट कर पाएंगे। आपने जो फाइल सेव करने से वो पूछता है सेव करने के लिए, तो अपनी लोकेशन का पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने सेव की थी। चूज़ फाइल पे क्लिक करें। हमने सेव जो की थी वो फाइल डेस्कटॉप पे सेव की थी। डेस्कटॉप पे क्लिक किया, ये फाइल आ रही है, डेमो के नाम से सेव की थी। डेमो फाइल पे क्लिक करके उसको ओपन किया, यहाँ पे वो शो हो रही है। अगर यहाँ पे ये फेक पाथ आ रहा है, अगर ये आता है आपको तो इसका कोई इशू नहीं है, आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी। आपने फेक पाथ की टेंशन नहीं लेनी, वो फाइल आपकी ऐसे ही सबमिट हो जाएगी। फाइल को सिलेक्ट कर लिया, अब सिर्फ आपने अपलोड पे क्लिक कर लेना। जैसी फाइल आपकी अपलोड होगी आपको सामने शो करवा देगा कि योर फाइल हैज़ बीन सबमिटेड। इस तरह आपके सामने आ जाएगा योर असाइनमेंट फाइल इस नाम से है, हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप इसको बैक जाएं। ये काम आपने हर असाइनमेंट के लिए करना है कि जब आपने फाइल एक दफ़ा सबमिट कर दी, आपने उसको दोबारा से डाउनलोड करके चेक करना है कि जो फाइल सबमिट की थी वो सही सबमिट हुई है। अगर वो गलत है तो आप उसको दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। जो फाइल आपने न्यू सबमिट की होगी वो आपकी दोबारा सबमिट हो जाएगी। वो आपने अगर कुछ फाइल चेंजिंग करके भी सबमिट करनी है वो भी आप कर सकते हैं। गलत हो गई है वो भी आप दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। जब तक ये ड्यू डेट है आप तब तक फाइल को बार बार सबमिट कर सकते हैं। जो रिसेंट सबमिट होगी वही एक्सेप्टेबल, वही यूनिवर्सिटी हो जाएगी। बाकी जो पहले वाली की होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। दोबारा से फाइल को डाउनलोड करने के लिए जो आपने फाइल सबमिट की है वो सही हुई है उसको देख, आपने हर फाइल को लाजमी देखना है। एक दफ़ा सबमिट करने के बाद उसको डाउनलोड करके लाजमी देखना है। ये जो सबमिटेड के सामने ये छोटा सा बटन बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। आपकी जो असाइनमेंट फाइल होगी वो डाउनलोड हो जाएगी और जिस आईडी से आपने की होगी वो आईडी साथ में मेंशन होगी। इस तरह ये फाइल नीचे शो हो गई। यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी असाइनमेंट फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। हमने इसी नाम से सेव की थी और यही चीज़ें उसमें मेंशन की थी। इसका मतलब है कि आपकी एक तो फाइल करप्ट नहीं है। अगर आपकी फ़ाइल ओपन नहीं होती इसका मतलब है कि आपकी जो फाइल है वो करप्ट हो चुकी है। आप उसको दोबारा सबमिट कर दें अगर नहीं ओपन होती। तो अगर ओपन हो गई है तो ये फाइल ओके है, इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ों की समझ लग गई होगी। अब मैं प्रॉपर्टीज़ का आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आपने प्रॉपर्टीज़ कैसे दे सकते हैं कि जिस नाम से आपने बनाई हुई है। आपने अपनी असाइनमेंट फाइल पर राइट क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल पे बना रहे हैं तो उसका इशू नहीं है, आप इसको ना भी चेक करेंगे तो मसला नहीं है। प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में ये देखें, डिटेल्स में जाके वो ये दे रहा है कि इस यूज़र ने ये फाइल बनाई हुई थी। अगर यहाँ पे आपने अपनी आईडी दी होगी ऑथर में तो आपका यहाँ पे नाम या आईडी वो शो होगा।
ये चेंजिंग आप कर लें ना करें वो आपकी मर्जी है। ये एक्स्ट्रा चीज़ है, तो मैंने आपको बता दी हुई है कि यहाँ से आपकी असाइनमेंट जो है वो चेक हो सकती है, ये असाइनमेंट किसने बनाई है। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी असाइनमेंट की। अगर फिर भी इशू आ रहा हो तो आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।